बीए भाग प्रथम के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें अगला सूत्र है दुरादूते च। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 84वां सूत्र है। दुरादूते च दूरात संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतोः वा स्यात्। दुरादूते च का तात्पर्य है कि पूर्व सूत्र की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है। दूर से संबोधन में जो वाक्य उसकी टी को प्लुत संज्ञा होती है विकल्प से। दुरादूते च सूत्र ये कह रहा है कि दूर से संबोधन में जो वाक्य उसकी टी को प्लुत संज्ञा होती है विकल्प से। इसका उदाहरण अगले सूत्र में है। आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। अगला सूत्र है प्लुत प्रक्रिया ची नित्यम। प्रकृति भाव करता है यह सूत्र। प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम। एते अची ही प्रकृत्यास्युः। प्लुत संज्ञक एवं प्रक्रिया संज्ञक को अच परे रहने पर प्रकृति भाव होता है। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत संज्ञक एवं प्रक्रिया संज्ञक को अच परे रहने पर प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव का मतलब यथास्थिति। आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। यहाँ दुरादूते च सूत्र द्वारा टी, जिसकी टी संज्ञा हुई है, टी कृष्ण के आकार को प्लुत संज्ञा हुई। श्रवण दीर्घ को, यहाँ चूंकि श्रवण दीर्घ है, श्रवण दीर्घ को बाद करके कृष्ण जमा अत्र, श्रवण दीर्घ को बाद करके प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम सूत्र द्वारा प्रकृति भाव हो गया। और जहां प्रकृति भाव होता है वहां संधि नहीं होती। कृष्ण जमा अत्र। अब आप इसको संस्कृत में देखिए। आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति। कृष्ण यहाँ आओ, यहाँ गायें चर रही है। कृष्ण जमा अत्र। ये एक संबोधन है, कोई बुला रहा है कृष्ण को। अत्र कृष्ण इति संबोधने अस्ति। अतः सवर्ण दीर्घे अत्र अकसवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण सवर्णे दीर्घे प्राप्ते तम प्रबाध्य दुरादूते च इति सूत्रेण अकारस्य टे प्लुत संज्ञायां जाते प्लुत प्रक्रिया च नित्यम इति सूत्रेण अत्र प्रकृति भावे अतः दीर्घो न भवति। आगच्छ कृष्ण अत्र गोश्चरति इति रूपम सिद्धम। आगे देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में ही अगला सूत्र है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ईदूदे द्विवचनम प्रक्रियम। ईदूदे द्विवचनम प्रक्रियम। ईदूदे दंतम द्विवचनम प्रक्रिया संज्ञः स्यात्। ईदूदे दंतम द्विवचनम प्रक्रिया संज्ञं स्यात्। हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमू। ईदूदे द्विवचनम प्रक्रियम। ईदूदे दंतम द्विवचनम प्रक्रिया संज्ञं स्यात्।
इदंत, ईदंत, ई बड़ा वाला, ऊदंत, ईदंत, ऊदंत और एकारांत द्विवचन को देखो, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदंत ऊदंत एकारांत द्विवचन को प्रगृह्य संज्ञा होती है अच परे रहते, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदंत उदंत एकारांत द्विवचन, द्विवचन है यहाँ पर, दो का होना जरूरी है। द्विवचन को प्रगृह्य संज्ञा होती है अच परे रहने पर। दृष्टांत देखिए, हरि तो, विष्णु इमौ, गंगे अमु। हरि एतौ द्विवचन है यहां पर यण अकह यण, इको यणची से यहां पर यण प्राप्त है, इकार के स्थान पर यकार। तम प्रबाध्य यण को बाध करके ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र द्वारा हरि को प्रगृह्य संज्ञा हुई और प्लुत प्रगृह्या चिनित्यम सूत्र द्वारा प्रकृति भाव हुआ। हरि तो रूप बना। विष्णु इमौ, यहां पर भी उकार के स्थान पर इको यणची सूत्र द्वारा यण प्राप्त हुआ, यण संधि यहां प्राप्त है, किंतु ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र द्वारा विष्णु के उकार प्रगृह्य संज्ञा हुई और प्लुत प्रगृह्या अचिन्त्यम सूत्र द्वारा यहाँ प्रकृति भाव हो गया। आगे है और प्रकृति भाव करने पर यहाँ संधि नहीं हुई। प्रकृति भाव का अर्थ जैसे का जैसे। गंगे अमु, ये भी द्विवचन है यहाँ पर ईदुदे द्विवचन द्वारा एकार को प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रगृह्या अचिन्त्यम इस सूत्र द्वारा प्रकृति भाव हो गया। इन रूप सिद्धियों को आप संस्कृत में देखिए, हरि एतौ इत्यवस्थायाम ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायाम हरि इत्यस्य इकारस्य प्रगृह्य संज्ञायाम प्लुत प्रगृह्या चिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे हरि एतौ इति रूपम सिद्धम। विष्णु इमौ, विष्णु जमा इमौ इत्यवस्थायाम ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायाम विष्णु इति उकारस्य प्रगृह्य संज्ञायाम प्लुत प्रगृह्या चिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे संयोगे विष्णु इमौ इति रूपम सिद्धम। गंगे अमु इत्यत्र ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रेण एकारस्य प्रगृह्य संज्ञायां प्लुत प्रगृह्या चिनित्यम इति सूत्रेण प्रकृति भावे गंगे अमु। आगे लघु सिद्धांत कौमुदी में अगला सूत्र है अदसोमात। अदसोमात जो सूत्र है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है। अदसोमात जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अस्मात् परौ इदुतौ प्रगृह्यस्तः। अदसोमात प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बहुत बार इसे पूछा जाता है, प्रगृह्य संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। अस्मात् परौ इदुतौ प्रगृह्यस्तः अमी ईशा रामकृष्ण कृष्णावमु आशाते मात किम अमुकेत्र अदसोमात। अदस शब्द
अदस शब्द संबंधी मकार से परे इकारांत एवं उकारांत को अच परे होने पर प्रगीय संज्ञा होती है। अस्मात् परौ ईदुतो प्रगीयोस्तः। अदस शब्द संबंधी जो मकार है उस मकार से परे इकारांत, ईकारांत और ऊकारांत को अच परे रहने पर प्रगीय संज्ञा होती है। इस सूत्र में ईदूदे द्विवचनम प्रगीयम से ईदूत एवं प्रगीय की अनुवृत्ति आ रही है। अची की अनुवृत्ति चली रही है। यह सूत्र सवर्ण दीर्घ एवं यण का बाधक है। मात किम, इसे हम अमी ईसा जो है उसको अगली कक्षा में पढ़ेंगे।